कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव पुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा, अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बाबा ने खुद। आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा और तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाले। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर मंगल कर आओ। आज दोनों बैठकर तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे अपने घर में। 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं, जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा। और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव देव, शंकर देव, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। आज बाबा से कहना, तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो परेशानी है, आज मैं जब पार्थिव लिंग का पूजन करूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करूं और ऑनलाइन साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं,
भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज। आज टीवी की आवाज इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज जाए। बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर कृपा। बैठो, घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये ना सोचे कि हाँ हम भगवान शंकर को नहीं मानते, आज मानो। कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में ठंडो मस्ती। तो कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। शंकर, ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा। और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी हैं, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये शिव की उदारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है। तो हम कहें ये बल अंदर से प्राप्त शिव देता है। और आपकी बेटी को भी धन्यवाद है जो पूर्ण तरह से आपको हाथ पकड़कर लेकर आ जाती है। साधु का ये बल है हमारे भीतर। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से है। कहां से? नारद जी को मालूम नहीं पड़ा, पर्वत मुनि को मालूम नहीं पड़ा, 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा बाजार में जाकर 10 रुपए की फुल्की खा रहा है और किसी ने आकर तुमको बता दिया कि इसने 10 रुपए की फुल्की, चाट, पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बर्गर 10 रुपए का खाया। वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा? क्यों रे 10 रुपए कहां से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं। मैंने तो तुझे पैसे दिए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं। क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जी आपने?
नहीं, देवर जी आपने नहीं, जेठ जी नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ। कहां से आया? बेटे के पीछे मां लग गई, 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना छुपती। अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो मां थी उसकी बहन आई और आकर बैठी और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था और फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए माँ को मालूम पड़ गया। अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहां से आए, मायासुर के पास इतना बल कहां से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुमरुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से रहा। ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से? तब तुमरुका जी ने कहा, अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुमरुका जी ने कहा, जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है। ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये शमी के वृक्ष के नीचे बैठ गया या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष है। बट वृक्ष देवताओं का है, ये तो कांटों के पास रहता। असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहेगा। पता करो, जरूर या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था। उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा, बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही है, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र
जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले वो स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में। पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे, जम के बोलो, शमी की पत्ती। रखी क्या जाती थी, शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी, उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती है, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी, जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आती, बल आता। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो भोले, मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो छठी नामे कटरी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, गेंजी डूंगरपुर राजस्थान से हैं। मेरा नाम निर्मला पंचाल, बंशीलाल जी पंचाल। मैं गेंजी
जिला डूंगरपुर राजस्थान की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था। मैंने कई अस्पतालों में गई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम सब अपने घर आए, परिवार से सब बहुत निराश से हो गए, परंतु मेरा शिवजी पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं रोज शिवालय जाना आपकी कथा सुनकर चालू कर दी। शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको खा लेती। बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा ऑपरेशन करने की नौबत ना आए, ऐसी कृपा कर दो ना। डॉक्टर ने मुझे 8 दिन दिए, हमने 8 दिन निकाले। जिनका पत्र है वो पीछे से आ सकते हैं, जिनका भी पत्र है वो पीछे से आ जाए। 8 दिन डॉक्टर ने दिए, ऑपरेशन की तैयारी में लगे। हमने पैसा एकत्रित करा, ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी। बाबा के भरोसे, आप कहते हो बेलपत्र शमी पत्र बल देता है, हमने भी वही करा। ऑपरेशन में जाने से पहले शमी की पत्ती और बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर दिया। जल को पिया, कानों में थोड़ा थोड़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो कान में इतना तेज दर्द हुआ कि चक्कर खाए नीचे पड़ गए। अब करूं तो करूं क्या। लोग उठाए, हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जांच करना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे कान का पर्दा पूरी तरह से पैक हो गया, उसमें छिद्र नहीं था। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है, मेरे पति का नाम श्री पंकज अग्रवाल है। मैं कुल पहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। सन 2022 में अचानक से पेट में तकलीफ हुई, तब मैंने झांसी में डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मेरे पेट का जांच कर कर बताया कि मेरे पेट में गांठें हो गई हैं और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तब मैं बहुत घबरा गई, और भी डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने भी ऑपरेशन का कह दिया। मेरी माता टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं, उन्होंने कथा सुनते सुनते मुझे फ़ोन कर कहा, तो चिंता मत कर, तू भी सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, शिव पुराण की कथा सुन और एक बार सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन कर। हम लोग 2022 में दर्द हुआ, हम लोग पूजन पाठ में लग गए और 2023 में हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए। बाबा से विनती करी, यहीं पर बैठ प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और उस रुद्राक्ष को ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिवजी पे चढ़ाकर पीना चालू करा। बाबा मेरा ऑपरेशन के लिए फिर मेरे पेट में दर्द हुआ, हम फिर पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया, गांठ गली नहीं थी। पुनः फिर शिवजी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाना, उसको पीना चालू करा। 2 महीना निकला और हमने फिर डॉक्टर को जांच कराई और डॉक्टर ने सारी सोनोग्राफी कर कर बोल दिया गर्भाशय में कोई गठान नहीं है, सारी गांठें गल चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व कहते किसको, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही बोलो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा
उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। इधर कणिका जैसे अब ठीक है। मन को भावे जरा से। स्वाति जी अग्रवाल, जिनके गर्भाशय में पेट में गठाने हो गई थी और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, इन्होंने एक लाइन लिखी है, गुरुजी हम हर 6 महीने में कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। इतना विश्वास है इस कुबेरेश्वर धाम पर गुरुदेव, यहाँ आकर केवल हम बाबा से कंकर शंकर पूजन करते हैं और बोलते हैं, और बाबा अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजते हैं। मेरा भंडार फिर भर गया। हर 6 महीने में हम यहाँ पहुंच जाए। हर एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर कर दो। आपके कान ठीक है। पति को शुगर हाई रहती थी, हर कभी बेहोश हो जाते थे, और उन्होंने कहा, पत्र में मैंने लिखा, आप पढ़े नहीं गुरुदेव। हम पढ़ नहीं पाए थे। हमारे पतिदेव को भी शुगर की बीमारी थी, किसी भी समय शुगर हाई होकर बेहोश हो जाते थे, कहीं पर भी गिर जाते थे, चाहे दिन में 4 बार हो, 8 बार हो दिन। कुबेरेश्वर धाम पर आए, बाबा से विनती करी, यहाँ कंकर शंकर पूजन करवाई अपने पति से, और रुद्राक्ष लेकर गए। उस दिन से आज तक 1 साल हो गया, पति की शुगर लेवल में है और बेहोश नहीं हुए हैं। मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम। हम पढ़ नहीं पाए थे। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो सरतिहारी शंभु तार तार तू। हम उसका भजन स्मरण चित्त, जितना विश्वास, कहां से बल मिल रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही है। सावन के महीने की पार्थिव पूजन आज के शाम को 7 बजे ऑनलाइन आकर पूजन कर कर तो देखो पार्थिव शिवलिंग की। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे, आखिर इसके पास आ कहां से रहा है, कहां से बरस रहा है, बरस। फिर कह देना, ये तो सावन के महीने में जैसे बादल बरसते हैं, शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव पूजन करता है उसके घर साल भर बरसता है, साल भर, पूरा वर्ष। बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है। आप भी
उससे विनय कर सकते हो, कहो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोलो, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की। है कुबरेश्वर, है महाकाल राजा, है विश्वनाथ, है भंडार भरने वाले कुबेर भंडारी, है सीहोर के निवासी, है शिव बाबा तूने बारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, इतनी कृपा कर दो कि तुम करुणा करते रहो, और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना, इतना देना, इतना देना। हमारे एक परिचित एक आते हैं, और हमने एक बार उनका व्यासपीठ से भी नाम लिया, अभी वर्तमान में विधायक है। वो पहली बार कुबरेश्वर धाम आए थे तो ट्रेन से आए थे, और ट्रेन से आए धक्के खाते, लोकल डब्बा, और उसमें, और अब तो महाराष्ट्र वालों को और खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे महाराष्ट्र से त्रिंचापल्ली ऐसा कोई जगह है, वहाँ से भगत की कोठी राजस्थान तक एक ट्रेन अकोला और ये सारा क्षेत्र कवर करती करती उधर से पूरे महाराष्ट्र के यात्रियों को लेती सीहोर तक आना चालू हो गई। सीहोर में उसका स्टॉपेज होता है, फिर आगे बढ़